राधे राधे। आप सभी को कामदा एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। मित्रों, शास्त्रों के अनुसार जो भी इस कथा का श्रवण करता है, सुनता है अथवा पढ़ता है, उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे, हे भगवान, मैं आपको कोटि कोटि नमस्कार करता हूँ। अब आप कृपा करके चैत्र शुक्ल एकादशी का महात्म्य विवरण सहित बताइए। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे धर्मराज, यही प्रश्न एक समय राजा दिलीप ने गुरु वशिष्ठ जी से किया था और जो समाधान उन्होंने बताया वही सब मैं तुमसे कहता हूँ। ध्यान देकर श्रवण करें। प्राचीन काल में भोगीपुर नामक एक नगर था। वहाँ पर अनेक ऐश्वर्यों से युक्त पुंडरीक नामक एक राजा राज्य करता था। भोगीपुर नगर में अनेक अप्सरा, किन्नर और गंधर्व वास करते थे। उनमें से एक जगह ललिता और ललित नाम के दो स्त्री पुरुष अत्यंत वैभवशाली घर में निवास करते थे। उन दोनों में अत्यधिक स्नेह था, यहाँ तक कि अलग अलग हो जाने पर दोनों व्याकुल हो जाते थे। एक समय पुंडरीक की सभा में अन्य गंधर्वों सहित ललित भी गान कर रहा था। गाते गाते उसको अपने प्रिय ललिता का ध्यान आ गया और उसका स्वर भंग हो गया, और भंग होने के कारण गायने का स्वरूप ही बिगड़ गया। ललित के मन के भाव जानकर कारकोट नामक नाग ने पद भंग होने के कारण राजा से कह दिया। तब पुंडरीक ने क्रोध पूर्वक कहा, तू मेरे सामने गाता हुआ अपनी स्त्री का स्मरण कर रहा है, अतः तू कच्चा मांस और मनुष्यों को खाने वाला राक्षस बनकर अपने लिए कर्म का जो किया है अभी तुमने कर्म, उसका फल भोगना पड़ेगा। पुंडरीक के श्राप से ललित उसी क्षण महाकाय विशाल राक्षस हो गया। उसका मुख अत्यंत भयंकर, नेत्र सूर्य चंद्रमा की तरह प्रदीप्त तथा मुख से अग्नि निकलने लगी। उसकी नाक पर्वत की कंदरा के समान विशाल हो गई और गर्दन पर्वत के समान लगने लगी। सिर के बाल पर्वतों पर खड़े वृक्षों के समान लगने लगे तथा भुजाएं अत्यंत विस्तृत और लंबी हो गई। कुल मिलाकर उसका शरीर 8 योजन के विस्तार में हो गया। इस प्रकार राक्षस होकर वह अनेक प्रकार के दुख भोगने लगा। जब उसकी प्रियतमा ललिता को यह वृतांत मालूम हुआ तो उसे अत्यंत खेद हुआ और वह अपने पति के उद्धार का यत्न सोचने लगी। वह राक्षस अनेक प्रकार के घोर दुख सहता हुआ घने वनों में रहने लगा। उसकी स्त्री उसके पीछे पीछे जाती और विलाप करती रहती। एक बार ललिता अपने पति के पीछे घूमती घूमती विंध्याचल पर्वत पर पहुंच गई, जहाँ पर ऋषि रंगी का आश्रम था। ललिता शीघ्र ही रंगी ऋषि के आश्रम में गई और वहां जाकर विनीत भाव से प्रार्थना करने लगी। उसे देखकर रंगी ऋषि बोले, हे सुभगे, तुम कौन हो, यहाँ किस लिए आई हो? ललिता बोली, हे मुने, मेरा नाम ललिता है। मेरे पति राजा पुंडरीक के श्राप से विशालकाय राक्षस हो गया है। उसका मुझे महान दुख है। उसके उद्धार का कोई तो उपाय होगा, प्रभु उसका कोई उपाय बताए। ऋषि रंगी बोले, हे गंधर्व कन्या, अब चैत्र शुक्ल एकादशी आने वाली है, जिसका नाम कामदा एकादशी है। इसका व्रत करने से मनुष्य के सभी कार्य न सिर्फ सिद्ध हो जाते हैं, यदि तू कामदा एकादशी का व्रत करके उसके पुण्य का फल अपने पति को प्रदान कर देगी तो वह शीघ्र ही ये राक्षस योनि से मुक्त हो जाएगा और राजा का श्राप भी अवश्य में वह शांत हो ही जाएगा। मुनि की ऐसे वचन सुनकर ललिता ने चैत्र शुक्ल पक्ष की एकादशी आने पर उसका व्रत किया और द्वादशी को ब्राह्मणों के सामने अपने व्रत का फल अपने पति को देते हुए भगवान से इस प्रकार प्रार्थना करने लगी, हे प्रभु, मैंने जो व्रत किया है इसका फल मेरे पति देव को प्राप्त हो जाए, जिससे वह राक्षस योनि से मुक्त हो जाए। एकादशी का फल देते ही उसका पति राक्षस योनि से मुक्त होकर अपने पुराने स्वरूप को प्राप्त हुआ। फिर अनेक सुंदर वस्त्राभूषणों से युक्त होकर ललिता के साथ विहार करने लगा। इसके पश्चात वे दोनों विमान में बैठकर स्वर्गलोक को चले गए। वशिष्ठ मुनि कहने लगे कि हे राजन, इस व्रत को विधि पूर्वक करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। वशिष्ठ मुनि आगे बोलते हैं कि हे राजन, इस व्रत को विधि पूर्वक करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं तथा राक्षस आदि की योनि भी छूट जाती है। संसार में इसके बराबर दूसरा व्रत नहीं है। इसकी कथा पढ़ने या सुनने मात्र से वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राधे राधे।
हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राधे 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 राधे। मित्रों, आज ध्यान रहे, किसी भी पेड़ को नहीं तोड़ना है, पेड़ की पत्ती नहीं तोड़नी है, और चावल भी, जिनके व्रत नहीं है उनको चावल नहीं खाने हैं। राधे।